नमस्कार। 495 वर्ष तक संघर्षरत रहने वाले हिंदुओं का शौर्य सिर्फ 6 दिसंबर 1992 को ही नहीं दिखाई दिया। 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे प्राण प्रतिष्ठा के साथ, उस दिन हिंदू समाज का जो ये संघर्ष है, ये संघर्ष पूरी दुनिया देखेगी और समझेगी कि भारत को न आक्रामकों से, आक्रमणकारियों से झुकाया जा सकता है, न भारत आक्रांताओं से कभी झुकेगा। हमारे साथ राम जन्मभूमि आंदोलन के विषय पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है श्री अशोक भाई शर्मा, जो कि हिंदू साम्राज्य सेना के अध्यक्ष है, कार सेवक भी रह चुके हैं, राम भक्त भी है, दोनों कार सेवा में गए थे और उन्होंने पूरा आंदोलन देखा है। आज ये पूरा आंदोलन 22 जनवरी को एक पड़ाव पर पहुंच रहा है। ये आंदोलन तो चलता रहेगा। ये आंदोलन राष्ट्र आंदोलन है। राष्ट्र को अपनी पहचान पुनर्स्थापित करने का, स्वाभिमान पुनर्स्थापित करने का आंदोलन है। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण पड़ाव अशोक भाई 22 जनवरी 2024 है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि इस पड़ाव को एक राम भक्त, एक राष्ट्रभक्त और एक कार सेवक अशोक शर्मा किस तरह से देख रहे हैं। किशोरावस्था से लेकर के आज आप उम्र के जिस पड़ाव पर है, वहां पर अपने चर्म चक्षु से आपने जो शुरू किया था, आपकी जो आकांक्षा थी, करोड़ों हिंदुओं की जो आकांक्षा थी, वो परिपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको अनुभूति हो रही है? ये जो अनुभूति है एक दिव्य अनुभूति है, जिसकी संकल्पना की जो 550 साल से जो संघर्षरत था, जिसके लिए लाखों लाखों बलिदान हो चुके, जिसके लिए 134 साल कोर्ट के अंदर केस चला और वो आज परिपूर्ण होने जा रहा है और उसके हम साक्षी बन रहे हैं। वो हमारी आंखों के सामने हम उन रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। ये एक दिव्य अनुभूति है। ये बहुत ही हमारे सद्कर्म पिछले जन्मों के, अभी के जो हैं कि हम अभी भी वो देखने के लिए उसमें संघर्षरत होने का हमको मौका भी मिला और आज हम उस भव्य मंदिर के दर्शन भी कर सकेंगे। और सदियों सदियों तक जो राम जी की पुनः स्थापना के बाद एक राम राज्य की परिकल्पना लेकर जो हम वर्षों से चलते आ रहे हैं, वो परिपूर्ण होने जा रही है। और आगे हम उस राम राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से राम मंदिर के संघर्ष में हम कार्यरत थे, उसी प्रकार राम जी के आदर्श को आगे बढ़ाने का भी हमको उनकी स्थापना के बाद एक नया अवसर मिलेगा और उसमें हम कार्यरत होंगे। अशोक भाई, राम जन्मभूमि आंदोलन से आप किस तरह से जुड़े और ये आंदोलन में आगे बढ़ते बढ़ते कार सेवा में जाने का और वहां पर जाकर के कार सेवा करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का विचार आपके मन में किस तरह से उत्पन्न हुआ? क्या वो पूरा घटनाक्रम था? 1985 में ताला खुलने के बाद फिर इस आंदोलन को पूरा विश्व हिंदू परिषद, संघ, बजरंग दल, इनने अपने हाथों में लेकर कि ये एक राम जन्मभूमि का जो 500 सालों से संघर्ष है, वो एक यूपी नहीं, राम पूरे विश्व के हैं, राम आराध्य हैं। राम कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, सभी और पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदुत्व है, हिंदू है, ये राम पूरे विश्व के हैं। तो इस राम का जो एक यूपी तक जो एक सीमित आंदोलन है, उसको एक विश्व का आंदोलन बनाकर फिर से राम जन्मभूमि का जो 500 साल से संघर्ष है, उसको राम जी को वहाँ पुनर्स्थापित किया जाए। उसके लिए जो पूरी बागडोर है, संघ विश्व हिंदू परिषद ने अपने हाथों में ली
और इसको लेकर ये जो संघर्ष है इसको पूरे भारत के कोने कोने में संघ और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ले जाया गया। और हम भी बचपन से, हमारे पिताजी भी संघ के स्वयंसेवक रहे और हम भी संघ के स्वयंसेवक थे, तो हमारा शुरू से संघ के साथ नाता जुड़ा हुआ है। इसकी बागडोर फिर अशोक जी सिंघल ने अपने हाथों में ली। अशोक जी सिंघल इस जो संघर्ष है उसके महानायक है। आज उनको याद नहीं किया जाए तो बहुत ही समझ लो कि अन्याय होगा, क्योंकि इस पूरे संघर्ष का कोई महानायक है तो अशोक जी सिंघल है। उन्होंने अपने हाथ में इसकी बागडोर लेकर इस संघर्ष को, इस आंदोलन को पूरे देश में और विश्व में फैलाया और उनके सफल नेतृत्व के अंदर हम सब लोग उनके नेतृत्व में शामिल होकर हमारे जैसे हजारों युवा, लाखों युवा उसके अंदर संघर्ष में शामिल हुए उनके आह्वान पर कि भाई ये जो संघर्ष है और इतने सालों से चल रहा है इसका कोई अंत आना चाहिए, इसका कोई रिजल्ट आना चाहिए। तो उन्होंने उस संघर्ष को चालू किया और हम सब उन संघर्ष में साथ में जुड़े और उन्होंने इसके लिए राम जानकी यात्रा, पादुका पूजन और इस तरह के जो घर घरों से, गांव गांव से ईंट ले जाने का जो एक आंदोलन किया, उसके द्वारा पूरे देश का ये आंदोलन बना। पूरे देश के गांव गांव, गली गली, कोने कोने, घर घर तक इस आंदोलन को पहुंचाया और पूरा देश का हिंदू युवा, माता बहनें, जितने भी सब है, काफ़ी जगह पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी उनके आंदोलन से प्रेरित होकर उसमें जुड़े और इस संघर्ष को लेते हुए उन्होंने फिर 90 के अंदर 30 अक्टूबर को वहाँ पर कार सेवा का जो ऐलान किया, उस ऐलान के अंदर हम सबको उसमें जुड़ने का मौका मिला। लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया 30 अक्टूबर को वहाँ पर कि भाई हम वहाँ पर जाकर कार सेवा करेंगे, तब वहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार थी। मुलायम सिंह ने ऐसी व्यवस्था करी थी, उसने कहा था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारेगा, परिंदा भी पर नहीं मारेगा। और उसने ऐसी व्यवस्था भी की थी कि वहाँ पर कोई कार सेवक वहाँ तक पहुँच नहीं सके। लेकिन जो एक जोश था, जो एक उत्साह था, कार सेवक देश के कोने कोने से निकलकर अयोध्या के लिए पहुँच रहे थे और यूपी को पूरा एक छावनी के रूप में बना दिया था। हजारों कार सेवकों की यूपी के बाहर या यूपी के अंदर झांसी वगैरह ऐसे जगह पर रेलगाड़ियां रोक दी गई, उनको वहां पर अरेस्ट कर लिया गया और छावनियां बना दी गई। कोई भी वहां पहुंच नहीं सके। पहले ही वहां पर कोई भी वाहन को, ट्रांसपोर्ट को, सबको वहां पर प्रतिबंधित कर दिया और एक छावनी के रूप में बना दिया। फिर भी हजारों कार सेवक 30 अक्टूबर के दिन अपनी जान की परवाह न किए हुए उन सब बाधाओं को तोड़ते हुए अयोध्या पहुंचे और 30 अक्टूबर के दिन उन्होंने बाबरी जो तथाकथित ढांचा है, जो भगवान राम की जन्मभूमि पर तथाकथित ढांचे के ऊपर भगवा झंडा लहराकर और उस दिन वे अपने विजय का उद्घोष किया। और उस उद्घोष के बाद और उस बलिदान के बाद लगातार सतत 1992 के अंदर 6 दिसंबर की कार सेवा और अभी जो हम देख रहे हैं 22 जनवरी को भगवान राम लला में विराज होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया जिसमें 134 साल का हमारा कानूनी संघर्ष भी रहा है, जिसमें कि 102 साल तो लोकल कोर्ट के अंदर संघर्ष चला और 28 के आसपास साल हाई कोर्ट में चला और 9 साल सुप्रीम कोर्ट में लगातार उसके अंदर सभी शंकराचार्य है, दूसरे कितने भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं और बाकी सब लोगों ने जुड़कर उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा आज हम ये उस जो हमारे लिए बहुत ही अकल्पनीय जो 22 जनवरी को भगवान राम वहाँ विराजमान होने वाले हैं भव्य मंदिर के अंदर, उसके हम सहभागी बनेंगे, दर्शन करेंगे, तो एक हम उसके लिए अपने आप को अभाग्य मानते हैं। लेकिन जो एक 1990 की जो बात है 30 अक्टूबर की, उस समय जो कार सेवकों को जितना संघर्ष करना पड़ा और हजारों कार सेवक उसमें बलिदान हो गए, उस समय कार सेवक के रूप में मुझे भी वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं भी कार सेवकों के उसमें अपनी टीम को लेकर साथ में जुड़ा था। हमारी पूरी जो ट्रेन हमारी भर के जा रही थी, उस पूरी ट्रेन को झांसी के अंदर रोक दिया गया और सभी को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन मन में एक था कि नहीं, जब घर से निकले हैं तो अयोध्या तो पहुँचना ही है। एक दिमाग में था कि नहीं, अयोध्या पहुँचेंगे, किसी भी कीमत पर पहुँचेंगे। जब घर से प्रण लेकर निकले कि अयोध्या जाना है तो जाना है। हमारी पूरी ट्रेन झांसी में अरेस्ट हो गई
मैं कुछ 11 लोगों को लेकर वहाँ से बैरिकेड को तोड़कर वहाँ से छुपते छुपाते 11 लोगों को लेकर मैं आगे निकला और पैदल ही वहाँ से निकल पड़ा। 20-25 किलोमीटर जाने के बाद एक छोटा रेलवे स्टेशन आया, वो मुझको ऐसा ध्यान नहीं, लेकिन हम वहाँ रेलवे कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास बनी थी, वहाँ पर हम छुप गए। और लेकिन काफ़ी देर के बाद हमने तहकीकात कर हमको पता चला कि एक लोकल ट्रेन उसको लखनऊ के लिए छोड़ने वाले हैं। तो हमने चलो कि इसका इंतजार करें, अगर ट्रेन आएगी तो उसमें बैठकर हम लखनऊ तक पहुंचेंगे। इसी दरमियान हमारे साथ के कुछ 6 लोग थे, उन लोगों को थोड़ा मन विचित्रित हुआ। उन्होंने हमको कहा कि नहीं, हमको वापस जाना है। तो हमने उनको वहाँ से विदा किया और हम 5 लोग सुबह 3-4 बजे के आसपास ट्रेन आई और हम उसमें बैठे अलग अलग डब्बे में, और हम इस तरह से कानपुर पहुँचे। कानपुर के अंदर ज़बरदस्त चेकिंग आई, लेकिन मैंने सभी को बोल दिया था कि अपने को एकदम इस तरह से व्यवहार करना है, लगना नीचे कम है, और इसलिए हम अलग अलग डब्बे में बैठे थे। वहाँ चेकिंग हुई, लेकिन हम उसमें से सफलतापूर्वक हम निकल गए और हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ से हम बाहर निकले तो हमने तहकीकात करी तो पता चला कि भाई वहाँ अयोध्या तक तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, सब बंद किया हुआ है। तो गोंडा तक की हमको एक बस मिली, तो हम उस बस में बैठकर गोंडा तक पहुँचे। हम 5 जब गोंडा में उतरकर आगे की ओर बढ़ने लगे तो फिर नज़दीक में गोंडा के आगे गांव आया, हम वहाँ से पसार हो रहे थे। तो वहाँ के लोगों ने हमको देखा कि भाई कहाँ आप अयोध्या जा रहे हैं? हमने बोला हम अयोध्या जा रहे हैं। उन लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमको वहाँ बिठाया। इतने में गांव वालों को पता चला कि पुलिस की गाड़ी तहकीकात के लिए वहाँ पहुँच रही है। तो उन लोगों ने हमको कि पुलिस आएगी आपको अरेस्ट कर लेगी। तो जो घास की जो कुट्टी बना कर संग्रह करते, उसके अंदर हमको उन लोगों ने 5 लोगों को छुपा दिया। करीब 3 घंटे तक हम लोग वहाँ पर छुपे रहे, और जब उसके बाद जब पुलिस तहकीकात करके चली गई तो उन्होंने हमको बाहर निकाला, हमको नाश्ता वगैरह सब कराया, चाय पी वगैरह कराया, और हम आगे के लिए वहाँ से रवाना हुए। हम चलते चलते धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ से अयोध्या 70-80 किलोमीटर के आसपास है, हम वो 70-80 किलोमीटर हम जैसे तैसे पार करते हुए, जहाँ भी हमको गांव के लोग मिलते थे हमको खाना पीना सब पूछते थे और आगे बढ़ने के लिए हमको प्रोत्साहित करते थे। तो हम उस तरह से पहुँचते पहुँचते 29 अक्टूबर के दिन सरयू नदी के ऊपर जो पुल है अयोध्या के लिए जाने के लिए, उस पुल के आधा किलोमीटर आगे हम रुक गए। रात हो गई थी, शाम हो गई थी, तो हम वहाँ पर रुक गए कि हम रात को यहाँ पर सोते हैं और सुबह जल्दी हम वहाँ के लिए निकलेंगे। तो जब हम रात को वहाँ पर ऊपर, कोई हमारे पास कोई कपड़ा नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, सामान नहीं, क्योंकि सब वो वहीं गाड़ी में छूट चुका था। और हम लोग वहाँ रात को, ऊपर आकाश था, नीचे धरती थी, और वो सरयू नदी से ही एक जो बोलते हैं फटकर एक छोटा नाला जैसा निकल रहा था, उसके उस तरफ हम लोग आराम से वहाँ पर सोए। और हम इतने थके हुए थे कि हमको नींद आ गई। और जब सुबह जल्दी 3-4 बजे के आसपास उठे, फिर हम वहाँ से अपने जो भी है सुबह का जो फ्रेश वगैरह होके हम आगे के लिए 5 बढ़े। और जब हम पुल पर पहुँचे तो पुल पर सैकड़ों लोग बैठे हुए थे। हम उसमें करते करते आगे पूरा पुलिस का बैरिकेड था पुल के ऊपर ही, और पुलिस आगे नहीं जाने दे रही थी और लगातार निर्देश दे रहे थे कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा। फिर सुबह 7 बजे के आसपास वहाँ पर पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करके हम सबको वहाँ पर अरेस्ट किया। उसमें काफ़ी लोग घायल हुए, सबने देखा ही होगा कि। और उसके बाद जो वहाँ की तस्वीरें आई कि पूरे पुल के ऊपर सिर्फ लोगों के कपड़े, जूते, चप्पल और उस तरह के, और काफ़ी लोग उसमें सरयू नदी में कूद भी गए। जिस तरह से भयंकर लाठीचार्ज और फिर बाद में गोलीबार चालू कर दिया था, तो काफ़ी लोग पुल के ऊपर से कूद गए। मैं भी वहाँ पर घायल हुआ था, मुझको भी लाठियाँ पड़ी थी। वहाँ से अरेस्ट कर हमको नज़दीक के ही वहाँ पर ले जाया गया 30 अक्टूबर के दिन, और 2 दिन बाद हमको वहाँ से छोड़ा गया। आपको लग रहा है कि ये जो पूरा मामला हुआ, ये मामला उस वक्त जो हिंदू स्वाभिमान की जो कमी थी, हिंदू अपने आप को नहीं दिखाना एक फैशन चल रहा था, पॉलिटिकल फैशन चल रहा था, उसका ये परिणाम था कि वहाँ पर हिंदुओं को अपने आराध्य से के पास पहुँचने से पहले लाठी और गोली खानी पड़ी।
सरयू का जो पानी है वो कार सेवकों राम भक्तों के खून से लाल हुआ, जहाँ पर ये कार सेवक और राम भक्तों को स्नान करना चाहिए, वहाँ पर उनकी लाशों को बोरियों से बांध करके अंदर डाला गया। ये पूरा घटनाक्रम एक राम भक्त के तौर पर, एक कार सेवक के तौर पर अशोक शर्मा किस तरह से देख रहे हैं? जी, इस तरह का घटनाक्रम होगा इसकी तो कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन कोई भी सरकार होती है, अगर कोई विवादित बात होती है तो सरकार अपनी ओर से प्रयत्न करती है, लेकिन इस तरह से जघन्य प्रयत्न कर कर अपने आप को मुस्लिमों का मसीहा बताने के लिए सरकार ऐसा हत्याकांड करेगी और इस तरह से नरसंहार करेगी, ऐसी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। कहा था कि भाई जिस तरह से रोका गया था, सभी गाड़ियां रोक दी गई थी, कोई पहुंच नहीं पाया, उसकी व्यवस्था की थी। लेकिन इतना बड़ा नरसंहार सिर्फ मुस्लिमों को खुश करने के लिए कोई सरकार इस हद तक जाएगी, ऐसा किसी को भी कल्पना नहीं थी। और उन्होंने जिस तरह से जो कोठारी बंधु 30 अक्टूबर 90 को जो गुंबज के ऊपर ध्वज लहराने गए थे, उनको 2 नवंबर के दिन गोलियों से भून दिया गया। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा गोलीबार का हत्याकांड हुआ वो 2 नवंबर के दिन हुआ। उस समय सैकड़ों कार सेवकों को समझ लो गोलियों से भून दिया गया। उनकी लाशों को सरयू नदी के अंदर पत्थरों के साथ बांधकर, बोरियों के साथ बांधकर गिनती छुपाने के लिए डाल दिया गया। इस तरह के नरसंहार की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि कोई सरकार जो हिंदू कुल में पैदा हुआ है और वो जो हिंदुओं की सरकार है और अपने देश की, हिंदू देश में हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के वोटे से बनी सरकार है, वो मुसलमानों को खुश करने के लिए या अपनी वो करने के लिए इस तरह का बड़ा नरसंहार कर देगी। कार सेवकों की लाशों से नदी को लाल कर देगी, अयोध्या को लाशों से पाट देगी, ऐसी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। वो एकदम अकल्पनीय घटना है। उसके लिए न देश उनको भी कभी माफ़ करेगा। लेकिन राजनीति है, आज उसी को पद्मश्री में देकर सम्मानित किया गया। बड़ा दुख होता है कि इसके अंदर भी राजनीति चलती है। जिसको हम मुल्ला मुलायम सिंह कहते थे, जिसने हिंदू कार सेवकों की लाशों को पाट दिया गया, बाद में उसे पद्मश्री मिला। ये हमारे लिए, कार सेवकों के लिए बहुत बड़ी एक ऐसी दुर्घटना है जिसके लिए पद्मश्री देने वालों को कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिसने पूरे कार सेवकों को लाशों से पूरी सरयू नदी लाल कर दी, उनको पूरा लाशों का ढेर लगा दिया, किसी का बच्चा, किसी का पति, किसी का बाप, किसी का भाई, क्या था? राम के दर्शन करने तो आए थे, राम लला के लिए तो गए थे, राम के लिए संघर्ष करने तो वहाँ पहुँचे थे, और उन्हें इस तरह से गोलियों से भून दिया गया और फिर भी उसको पद्मश्री पुरस्कार मिला। बड़ी दुखद घटना है। कार सेवक के तौर पर आपके आक्रोश का सम्मान करता हूँ, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम राजनीति के उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तरफ जाने का कारण भी बना। उसके अंदर जो भी कोई कारक है वो कार सेवक है, और कार सेवकों के इन्हीं बलिदानों ने भारत की राजनीति का स्वभाव और स्वरूप दोनों बदल दिया, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। 1992 में बाबरी ढांचा गिरा, उस कार सेवा में भी आप थे। क्या आपने बाबरी ढांचे को गिरते हुए देखा? क्या आपने वहां पर जो माहौल था उस माहौल में ये देखा कि भारत, राममय भारत, वो अब इस तरह की सूडो सेक्युलर राजनीति को कभी सहन नहीं करने वाला? ये आपको उसी दिन अंदाजा हो गया था कि भारत अब बदल रहा है, भारत की राजनीति को अब बदलना पड़ेगा, राजनेताओं को अब बदलना पड़ेगा। ये अंदाजा था वहां पर लाखों कार सेवकों को और उनके आक्रोश को देखते हुए, और बाबरी ढांचे को गिरते हुए जब आपने देखा तब आपको ये अंदाजा था? अंदाजा तो बाबरी ढांचा गिरने के पहले ही आ गया था कि जिस तरह से जो हत्याकांड किया था, उस तरह से यूपी के ही जो राजनीतिक लोगों को सत्ता पर लाते हैं, यूपी के ही वोटर, यूपी के ही लोगों ने उस राजनीति को बिल्कुल वहाँ से नकार दिया था, ख़त्म कर दिया था। और जिस आंदोलन को लेकर जो पार्टी चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल है, वहाँ पर 92 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रस्थापित हो गई थी।
तो वो तो जो 90 के हत्याकांड से ही ये जो एक वर्ग को ही खुश करने के लिए और जो पूरा बहुमती हिंदू राष्ट्र है, बहुमती जहाँ पर जनसंख्या है, उसको एक साइड कर उसको अनदेखा करके कुछ लोगों को खुश करने के लिए ही जो सरकारें अपने आप को बहुत ललायित हो रही थी, उन सरकारों को बदल दिया गया था। 1992 के अंदर कल्याण सिंह जी की सरकार थी और कल्याण सिंह जी की सरकार में देश के अंदर नरसिंह राव की कांग्रेस की सरकार थी, पर राज्य के अंदर कल्याण सिंह की सरकार थी। और उस समय जो पूरे देश के अंदर 90 के अंदर जो हमको सफलता नहीं मिली थी, 92 के अंदर और बड़े दमखम के साथ, और भले बलिदान हो तो बलिदान होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और उस तरह से उससे भी बड़ी तादाद में लाखों की संख्या में वहाँ पर कार सेवक पहुँचे और कार सेवकों ने जो कर दिखाया अकल्पनीय था। इधर जो भी मंचों पर थे वो लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मत करो, लेकिन कार सेवक जो मन बनाकर आए थे कि इस बार खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, इस बार बलिदान होके नहीं जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। बलिदान होंगे तो होंगे, लेकिन कुछ करके जाएंगे। और उस ढांचे को पत्ते की तरह ढा दिया गया। उस ढांचे को कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह का जो ढांचा है वो कुछ 4-5 घंटों के अंदर बिल्कुल जमीन दोस्त होकर साफ हो जाएगा। अगर वैसे भी कोई प्रयत्न करते हैं तो बुलडोजर ने इनके साथ काफ़ी टाइम लगता है वहाँ से हटाने में, साफ करने में। लेकिन कार सेवकों का जो जुस्सा था, कार सेवकों को जो एक प्रण करके आए थे कि नहीं इस बार हम खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, और उस ढांचे को वहाँ पर पूरा साफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया। बाबर नाम का कोई वहाँ अस्तित्व था कभी था ही नहीं, लेकिन जो बनाए रखे हुए थे उस विवादित ढांचे को भी बिल्कुल जमीन दोस्त करके पूरा साफ कर दिया, मैदान कर दिया। और उसी का परिणाम है भले 134 साल हम कानूनी लड़ाई लड़े, हम और कितने साल हमको लड़ाई लड़नी पड़ती, क्योंकि जब तक अगर वह बाबरी ढांचा रहता तो वो जो हम उसके ढांचे के नीचे जो हमारे मंदिर के अवशेष हैं, मंदिर की जो हमारी वहाँ पर वर्षों पुराने जो अवशेष है, उनको हमको निकाल नहीं पाते। उस ढांचे को आगे कर हमको वो सब जो आज के वैज्ञानिक ढप से हम जो देखा जा सकता है कि इसके नीचे क्या है, या खुदाई कर वहाँ से उसके अवशेष निकाले जा सकते, वो मौका नहीं मिलता। अगर वो बाबरी ढांचा उस समय नहीं गिराया होता तो शायद कानूनी रीत से और हमको 100 साल लड़ना पड़ता। ये बाबरी ढांचा जो कार सेवकों ने जो गिराया है, उसका ही परिणाम है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच सके और हमारी बातों को, हमारे वहाँ से जो बाद में जो अवशेष निकले, बाद में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा और खुदाई के द्वारा वहाँ से जो भगवान राम के और हमारे वहाँ मंदिर होने के जो सबूत वहाँ से निकले, हमारे ग्रंथों ने उसके द्वारा और हमारे इतिहास के द्वारा, तो हम लगातार वहाँ हमारी बातों को रख रहे थे। लेकिन ये प्रत्यक्ष जो वहाँ सबूत निकले वो बाबरी ढांचा हटने की वजह से हो सका। अगर बाबरी ढांचा रहता तो ये प्रत्यक्ष सबूत हो सकता है और काफ़ी वर्षों तक हमको नहीं मिल पाते। इसलिए ये जो पूरा श्रेय है कार सेवकों के बलिदानों का है, कार सेवकों के उत्साह का है, कार सेवकों के जो एक उन्होंने मन में एक दृढ़ता लेके कि नहीं इस ढांचे को हम हटाएंगे, और ये जो कलंक है, इस कलंक को जो ढांचा है बाबरी के नाम से कलंक के रूप में रखा है, उसको हटाकर जो हमारा राम मंदिर है उसको हम नीचे से भव्यता से बाहर निकालेंगे, और एक दिन हम इस पर भव्य राम लला की मूर्ति को विराजमान होता देखकर हम इसके सहभागी बनेंगे। वो जो कार सेवकों का उत्साह और एक जो जोश था कि हम इस बार वापस नहीं जाएंगे, और वो जो उन्होंने परिपूर्ण किया, उसके अंदर मैं कल्याण सिंह को भी, जैसे अशोक जी सिंघाली से के नेता थे, ऐसे मैं कल्याण सिंह को भी याद करना चाहूँगा कि उन्होंने उस समय ये सब होने के बाद उन्होंने पूरा अपने ऊपर लिया कि इसका मैं जवाबदार हूँ। उन्होंने अपना इस्तीफा तक दिया, उनको जेल भी जाना पड़ा, और उन्होंने कि नहीं इसके लिए उन्होंने किसी भी अधिकारी को, किसी भी सरकारी पुलिस अधिकारी किसी को भी कि भाई नहीं ये जो कुछ भी है ये मेरी जवाबदारी है, अगर आपको कुछ भी सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए, ऐसा कहने का मर्दानगी वाला एक राजनेता मैं उसको भी याद करूंगा, क्योंकि उन्होंने भी मर्दानगी दिखाकर ये कदम उठाया। और उन्होंने अपनी सत्ता को बिल्कुल भी नहीं कि भाई सत्ता नहीं, मुझे राम मंदिर, मेरे कार सेवक की सुरक्षा वो चाहिए।
अशोक भाई, आपने उस कार सेवा में क्या किया था? आप वहां पर किस तरह से पहुंचे थे और क्या माहौल देखा था, जानना ये है। मैं गुम्बज तक नहीं पहुंच पाया था, मैं गुम्बज से थोड़ा दूर था, लेकिन वहाँ पहले से ही कि जैसे कि पूरा एक आयोजन से कि भाई नहीं करना है, और वहाँ के भी कुछ लोग कि जिन्होंने कि नहीं इस बार तो जो कार सेवा है उसमें इस ढांचे को हटा देना है, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ, और उनको पूरा था कि भाई हमको कोई मुश्किल नहीं आएगी, और उन्होंने उसको पूरा हटाया। उसमें काफ़ी, क्योंकि संख्या में लोग थे, भीड़ भाड़ थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ से जैसे कि कुछ तोड़ते समय कुछ लोग घायल भी हो गए थे, तो उसको उसके अंदर हम दूर से उसको गिरता हुआ देख रहे थे, हटता हुआ देख रहे थे, और हम उसके कि भाई एक हमारे ज़िंदगी का एक जो मौका है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस मौके पर हम वहाँ पर मौजूद होंगे, उसका हम भगवान राम को हम धन्यवाद दे रहे थे कि आपने इसमें हमको साक्षात यहाँ पर हमको ये मौका मिला, और हम उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे। अशोक भाई, आज पूरा राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर आगे बढ़ रहा है। 22 जनवरी का तो ऐतिहासिक दिन है। उसके पहले 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी ढांचा गिरा, वो सिर्फ बाबरी ढांचा नहीं था। भारत के सूडो सेक्युलरिज्म वाले जो पॉलिटिकल मॉडल है, उस मॉडल का ढांचा बाबरी मस्जिद या बाबरी ढांचे को गिरते हुए जिसने देखा है, उसने वो महसूस किया है। आपको लग रहा है कि 22 जनवरी को जो होने वाला है अयोध्या में, वो भारत की राजनीति को और ज़्यादा बदलेगा, भारत को और ज़्यादा मजबूत भारत बनाने की और अग्रसर करने वाली घटना है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? भारत तो हिंदू राष्ट्र तो है ही, लेकिन अघोषित हिंदू राष्ट्र है। अब ऐसा लग रहा है कि भाई जिस तरह से जो 1990 और 92 से जो एक संघर्ष शुरू हुआ, और जिसकी आज पूर्णाहुति उस संघर्ष की होने जा रही है कि खुद भव्य मंदिर में भगवान रामलला तो विराजमान थी, लेकिन एक विवादित था, वो विवादित में से हटकर एक भव्य मंदिर के अंदर प्रस्थापित होने जा रहे हैं, और विश्व के अंदर एक ये बहुत उत्साह और उमंग का दिन होगा। हिंदुओं के लिए तो होगा, पूरे विश्व के लिए भी होगा, क्योंकि जो भगवान राम हैं, भगवान राम त्याग की मूर्ति है, तपस्या की मूर्ति है, बलिदान की मूर्ति है, और जो राम राज्य की कल्पना है, उस कल्पना के अंदर कि सिर्फ हम लोग नहीं, देश नहीं, विश्व के अंदर सुख शांति फैले, विश्व का कल्याण हो, विश्व में कोई भूखा ना सोए, सभी के पास रहने के लिए आवास हो, मकान हो, कहीं कोई तकलीफ ना हो, जंगलों से लेकर पहाड़ों से लेकर विश्व के हर कोने में सभी लोग आनंदित रहे और अपनी ज़िंदगी जिए। जो राम की जो परिकल्पना है, सबको न्याय मिले, तो जो एक परिकल्पना है वो साकार होने की और दिखाई दे रही है, और उसी राम राज्य की प्रस्थापना होकर उसी के ऊपर आगे जो हमारी सरकार है चलेगी और राम राज्य की परिकल्पना को पूर्ण करेगी, और हिंदू राष्ट्र घोषित होने की भी एक संभावना दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के 55 देश हैं, क्रिश्तियों के 100 के ऊपर देश हैं, दूसरे भी धर्मों के 20, 25, 30 ऐसे देश हैं, लेकिन हिंदू जो विश्व के तीसरे नंबर की धार्मिक जनसंख्या है, उसके लिए उसका कोई एक देश नहीं है। इस देश के अंदर बहुसंख्यक है, ये हिंदू हमारा देश कहलाता है, लेकिन घोषित रूप से आज़ादी के बाद घोषित रूप से, क्योंकि आज़ादी हमारे को हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस देश का बंटवारा हुआ था। बंटवारा होने के बाद मुस्लिम जो पाकिस्तान चले, अगर पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है, ये जो अपना देश है हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, लेकिन उस समय के कुछ नेताओं की वजह से ये हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सका, जबकि इस देश के 2 भाग हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुए थे। लेकिन जो मुस्लिम देश है जो बना इस देश से टूटकर, वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हुआ, पर यह देश अपना हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो 1947 के अंदर
हमारे कुछ नेताओं की वजह से हिंदू राष्ट्र के नाम पर बंटवारा होने के बावजूद हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, वो शायद आने वाले समय में कुछ समय में घोषित हो जाएगा, ऐसी हम आशा रख रहे हैं। अशोक भाई, राम जन्मभूमि आंदोलन के वक्त नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तब जब राजनीति ने करवट लेना शुरू किया, तब जो राम विरोधी थे या बाबरी ढांचे के पक्ष में जो लोग थे वो कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन ये लोग तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख बता दी गई है, निमंत्रण भी भेज दिया गया है, लेकिन अभी बाबरी ढांचे को कंधे पर उठाए हुए जो लोग हैं अप्रत्यक्ष रूप से, वो लोग न तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं, ना ही राम मंदिर को लेकर के उस तरह से उत्साहित है। ऐसे बाबरवादी, बचे हुए जो बाबरवादी है, उन बाबरवादियों के लिए आपका क्या संदेश है और उसको हिंदू समाज कौन सा स्थान दिखाएगा? नहीं, स्थान तो उन्होंने देख ही लिया है, स्थान तो उनको हिंदुओं ने दिखाई दिया है, और बचा कुचा स्थान है उनको पूरे इस देश में से समाप्त कर कर, कि जो एक बार कहा गया था कि भाई गांधी जी द्वारा कि भाई इसको ख़त्म कर दो, तो अगर उनका इस तरह से ही जो अगर रवैया रहा तो स्थान तो देश ने उनको दिखा दिया है। पिछले 10 सालों से उनका कहीं अस्तित्व नहीं, जो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और अगर वो लोग और उनके साथ जो दूसरे लोग भी इसी तरह अगर बाबर के उसको मलबे को कंधे पर लेकर चलते रहेंगे, तो इस पूरे देश में से उनका जो बचा खुचा अस्तित्व है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसमें कुछ वो नहीं, वो सब देख ही रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। आज जिनका कभी सूरज डूबता नहीं था, आज वो कुछ ही जगह पर अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर उन लोगों का यही रवैया रहा तो बिल्कुल उनका अस्तित्व इस देश में से ख़त्म हो जाएगा। एक अंतिम सवाल, राम रथ यात्रा के नायक रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, राम जन्मभूमि आंदोलन के महानायक रहे अशोक जी सिंघल, और बाबरी ढांचा जब गिरा तब कार सेवकों का सुरक्षा चक्र बने दिवंगत कल्याण सिंह। इन तीनों में से किनको भारत रत्न मिलना चाहिए? और भारत रत्न मिलने के बाद जो कार सेवक है कि जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, तो उनको उनके बलिदान को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिले, ऐसी कोई चीज आपको लग रहा है कि ऐसी कोई चीज होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए और शायद हो भी सकता है। जो अयोध्या में जब भगवान राम लला विराजमान होने वाले, काफ़ी बड़ा उसका विस्तार है, तो कहीं पर भी जो कार सेवक हैं उनके लिए एक शहीद कार सेवक शहीद स्तंभ या इस तरह का हो सकता है कि मुझको ध्यान में नहीं, लेकिन बनाने के लिए सोचा ही होगा। और शायद वो एक जो वहाँ कार सेवकों का बलिदान हुआ, कार सेवकों ने जो अपने वहाँ प्राण त्यागे इस पूरे संघर्ष के अंदर, तो और उसके पहले भी 4.5 लाख के ऊपर 500 साल से जो संघर्ष चल रहा है उसमें करीब 5 से 7 लाख लोग शहीद हुए। और अभी प्रत्यक्ष हमारी आंखों के सामने हमारे साथ के साथी जो वहाँ शहीद हुए, कि हम यहाँ खड़े और वो गोलियों से शहीद हो गए, जो दृश्य हमने भी देखे, वो जो अभी शहीद हुए, तो उन सब शहीदों की शहादत को लेकर एक रामलला का जो भव्य मंदिर है उसके परिसर में उनका एक शहीद स्तंभ भी बनना चाहिए। और शायद हो सकता है उन्होंने बनाने के लिए सोचा और बनेगा भी, और नहीं कुछ होगा तो हम उसके लिए हम आगे मांग करेंगे कि भाई ऐसा यहाँ पर होना चाहिए। और जो भारत रत्न की बात है, तो यही देश है कि जिसने सभी देवी देवताओं के नंगे चित्र बनाए और इस देश की अस्मिता को, इस देश के जो है उसको उछालने की पूरी दुनिया में कोशिश की, जिसका मैं उस पर नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन जब भारत रत्न की बात हुई है तो मुझको उसका मजबूरी में नाम लेना पड़ रहा है। M.F. हुसैन, जिसके अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए हमने बहुत संघर्ष किया, उसको 98 में भारत रत्न देने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया था, और
लगभग 98 में उसको भारत रत्न मिलने की पूरी संभावना बन गई थी और वो घोषित होने जा रहा था, तब हमने संघर्ष कर कर उसको रोका था। उसके कुछ काफ़ी सालों से भारत रत्न बंद था, फिर भारत रत्न देने की एक शुरुआत हो रही थी, तो उसमें नाम उसका लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन हमने उसको संघर्ष कर कर उस भारत रत्न मिलने से रोका था। और उसके बाद कुछ सालों बाद फिर भारत रत्न संयुक्त रूप से दो लोगों को दिया गया था, सचिन तेंदुलकर और एक ऐसे दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था। तो मैं, क्योंकि अशोक जी सिंघल ने जो उनकी भूमिका निभाई है राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर, उन्होंने जो जन जन को जगाया, उन्होंने सब धर्माचार्यों को इकट्ठा किया, उन्होंने शंकराचार्यों को साथ में लिया, वो जितने भी जातिवाद, एक ऐसा समरस वातावरण उन्होंने बनाया कि देश जो जातिवाद में बटा हुआ था, जो राजनेता लोग उन्होंने जातिवाद में बांट रखा था, अशोक जी सिंघल के नेतृत्व में संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम संस्थाओं ने उनके नेतृत्व में रहकर उस समरसता का एक भाव बना दिया था। लोगों के अंदर से जातिवाद बिल्कुल खत्म हो गया था, सब राम की बात करते थे, राम के लिए काम करने के लिए तत्पर होते थे। जो उन्होंने एक समरसता का वातावरण सबको लेकर बनाया था, शंकराचार्यों को भी लेकर, वो जो हम जिनको अभी हरिजन या वो कहते हैं दलित कहते हैं, उनके घर में ले जाकर उन्होंने भोजन करवाया था और बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ राजनेताओं का बनाया हुआ वो है, हम सब एक है, हम सब हिंदू एक है, हम जो वर्ण व्यवस्था है उसमें हमारे कोई भी आपस में नहीं हो, कर्मों के आधार पर है, बाकी हमारे लिए हर व्यक्ति, हर हिंदू हमारे लिए एक समान है। उन्होंने शंकराचार्यों को ले जाकर वहाँ पर उनके घरों में खाना खिलाया और एक पूरे देश में समरसता का जो वातावरण बनाया, तो भारत रत्न के योग्य ही है। उन्हें भारत रत्न मिलना एक भारत रत्न के गौरव की बात है, उनके गौरव की नहीं, भारत रत्न का गौरव बढ़ेगा अगर उनको भारत रत्न मिलेगा। ऐसे ही कल्याण सिंह जी भी है, लोग सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उसके आगे मुलायम सिंह ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए कि एक इस तरह से हजारों लाखों हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया, लेकिन कल्याण सिंह ने बिल्कुल भी परवाह किए बिना, और कि नहीं सत्ता जाती है तो जाए, मेरे लिए पहले भगवान राम हैं, और उन्होंने पूरे सत्ता को त्याग दिया। तो उनके भी त्याग को अगर भारत रत्न मिलता है तो बहुत खुशी की बात है। और अडवाणी जी भी पूरे देश में उन्होंने जो राजकीय रूप से भी, लेकिन एक राजकीय वातावरण को भी, कि हम राम के लिए, हम राजनीति में अगर हमको नुकसान होता तो नुकसान हो, लेकिन हम राम के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उन्होंने सफलतापूर्वक जो रथ यात्रा निकाली और एक हिंदुत्व का, और हमेशा हिंदुत्व के लिए वो लड़े। तो अगर इसमें मैं किसी को भी कि इसको मिलना चाहिए उसको नहीं, मैं चाहता हूं कि तीनों को संयुक्त रूप से भारत रत्न दिया जाए, तीनों का सम्मान किया जाए। जी अशोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शक मित्र, जो राम जन्मभूमि आंदोलन ने जो किया है वो भारत में ये किया है कि भारत को फिर से उठ खड़े होने की प्रेरणा दी है। भारत के लोगों में जातिवाद को लगभग समाप्त कर दिया है। हिंदू पॉलिटिकल यूनिटी का एकमात्र कारण कार सेवकों का बलिदान और राम जन्मभूमि आंदोलन है। ये आंदोलन 22 जनवरी को एक पड़ाव पर होगा। जब आंदोलन चल रहा था तब लोग कहते थे अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर प्लेसेस, वर्शिप प्लेसेस की बात नहीं है, ये बात उससे बहुत आगे की है। अयोध्या अभी झांकी है, भारत की और सिद्धियां बाकी है, तो भारत उस सिद्धियों की तरफ आगे बढ़ेगा, नई नई उपलब्धियां प्राप्त करेगा, और उसमें अशोक भाई जैसे कार सेवक राम भक्तों का योगदान बहुत बहुत मायने रखता है। बहुत आभार आपका। बोलिए। जुड़ता हूँ कि जैसे कि भी पहले से एक ही बात था कि भाई हमें राम मंदिर, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीन ही, ये जो हमारे आराध्य देव है, हमको ये तीन ही स्थान, ऐसे तो आज़ादी के बाद हजारों ऐसे स्थान हैं कि जिनको हमको करना चाहिए, लेकिन हमारे तीन मुख्य स्थान थे। इन तीन मुख्य स्थानों की हमने मांग की थी। हमने उस समय भी कहा था कि भाई ये तीन जो स्थान हैं हमको आप अब सहयोग से दो, जिससे कि सौहार्द का वातावरण देश में बना रहे,
और हमारे अंदर जो आपस में जो मतभेद कहलाते वो मतभेद ना हो, ऐसी हमने उस समय मांग की थी, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी और उसको एक संघर्ष करके और एक कानूनी तौर पर और एक संघर्ष के तौर पर दोनों तरीके से उसमें हम लड़े। और आगे भी हमारी यही मांग है कि अब ये जो 2 स्थान हैं ये भी सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर बातचीत से सफल हो जाए, जिससे कि इस देश में फिर से ऐसा कोई बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता ना हो और हम एक जो विश्व गुरु बनकर जो भारत आज तक पहचाना जाता है और फिर से उस दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो विश्व गुरु बनने के अंदर हम लोग सब इस देश में किसी भी धर्म के व्यक्ति रहते हो, हम सब लोग मिलकर एक राष्ट्र के प्रति राष्ट्र प्रेम को अपने साकार करते हुए अपने देश को विश्व गुरु बनाएं। राम भक्त न रावण के सामने झुका था, न बाबर वादियों के सामने झुका है, न झुकेगा न रुकेगा। भारत को राम भक्त चलाते रहेंगे, भारत को संरक्षित करते रहेंगे। ये भी याद रखने की आवश्यकता है, राम भक्त साथ में शिव भक्त भी है और कृष्ण भक्त भी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।